पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात की है फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और उनका कहना ये है कि जी कश्मीर जो है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें मालूम है। मुझे नहीं पता वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और हमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमें मालूम ही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला नारा हम वैसे ही लगाया करते हैं, ऐसे ही छेड़ने के लिए। आपको पता है ना कि थोड़ा सा मतलब ऐसे ही चलते चलते खामखाई में ना हम लोगों को छेड़खानी की आदत है। तो हम कह देते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हो गया होता तो कब का बना लिया होता हमने, लेकिन ऐसा नहीं है और इतना कोई आसान काम भी नहीं है। और हम तो वैसे ही कहते हैं, आपको तो पता है कश्मीर कश्मीर करके तो बहुत से जो हमारे लोग हैं उनके बिजनेसेस चलते हैं। तो भाई हमने एक ये भी एक इजाद कर लिया जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ऐसे ही जैसे हम कहते हैं हम गज़वा हिंद करेंगे और हम दिल्ली पे जाके लाल किले पे पाकिस्तान का परचम यानी पाकिस्तान का फ्लैग लगा देंगे। इस किस्म के दावे भी लोग किया करते हैं। देखिए हर चीज या हर बात को ना सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती है, सीधी सी बात है। हर चीज को आप लोग दिल पे ले लेते हैं। अगर पाकिस्तान ने कह दिया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो उसपे इतना उतावला, इतना बावला और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते ही रहते हैं। आपने सुना नहीं है वो लोग कहा करते हैं अगर कभी अपनी कोई फ्रेंड बन जाए, कोई लड़की किसी लड़की के साथ दोस्ती करने हो, कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा। तो क्या वो वाकई में तारे तोड़ के लाते हैं? क्या वो जा सकते हैं तारे तोड़ने? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन नहीं, लेकिन बातें करते हैं ना, इसको मतलब वैसे ही कहते हैं कि यानी हमारी जबान में इसको फेंकना कहते हैं। तो अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान ने कह दिया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो आप लोग इतने परेशान मत होइए। हमारे पास जो ऑलरेडी कश्मीर है हमसे वो नहीं संभाला जा रहा। हर दूसरे दिन वो लोग बाहर निकल आते हैं और ऊपर आके जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं आटा नहीं मिल रहा, कभी कहते हैं बिजली के बिल कम कर दो, कभी कुछ कभी कुछ। यानी यहाँ पर हमारे जो बाकी का पाकिस्तान है उसके पास पैसा नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। और ये कश्मीर के हमारे साथ आजाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बाहर निकल के प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। कभी पुलिस वालों को उठा के नीचे फेंक रहे हैं तो कभी फौजियों को मार रहे हैं। मतलब अजीब अजीब किस्म की हरकतें करने लग गए। लेकिन पहले भी करते थे, अब थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता लग जाता है। लेकिन बात सारी ये कि फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जो पाकिस्तान ने बनाया है वो जी वो होने वाला नहीं है। पाकिस्तान हरगिज इस ख्याल में ना रहे। तो सर हमारे पास तो इस वक्त जो कश्मीर है, इस वक्त जो पाकिस्तान है, यानी कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास इस वक्त है, हमें उन्हें खिलाने की रोटियां नहीं है। तो हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान करके वहां वाले कश्मीर के लोग जो है उन्हें भी यहाँ ले आएंगे। तो सर इतना खर्चा कौन उठाएगा? आप खुद सोचिए। मतलब एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिमाग भी खर्च कर लेना चाहिए कि ये लोग जो बात कर रहे हैं क्या वाकई में ये इसके ऊपर कर भी सकते हैं, इसके ऊपर अमल भी हो सकता है, ये इम्प्लीमेंट करने के काबिल है, ये लोग संभाल लेंगे नहीं संभाल लेंगे। हमारे आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम लोग कुछ भी कहते हैं, उसके बाद हम नहीं सोचते कि क्या है क्या नहीं है, क्या वाकई में हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन हम कह देते हैं, जैसा हम कह देते हैं हम इसराइल को मजा चखाएंगे। जी हाँ, इसराइल जिसने आधी दुनिया को पिटाई लगा के रखा हुआ है, पीट पीट के साइड में करता रहता है, हम उसके लिए कहते हैं हम इसराइल पे जी हमारा इस्लामिक बॉम्ब जो है आखिर किस दिन काम आएगा, हम वो इसराइल पे मार देंगे। जी फारूक अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने उस अटैक के बाद अचानक से उनको याद आया, जो कि हमेशा पाकिस्तान के खैर फेवर में ये बोले, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान नहीं बनेगा। सर हमें भी पता है, जैसे मैंने कहा कश्मीर कश्मीर ही रहेगा, कश्मीर पाकिस्तान तो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान उसके ऊपर बोलता जरूर रहेगा। ये भी बताया जा रहा है कि जी कश्मीर वादी में जो है वो अटैक किया गया है जिसमें 7 लोगों की जानें गई हैं, और उसके लिए भी कहा जा रहा है कि जिस ग्रुप ने ये जिम्मेदारी ली है उसको भी कहा जा रहा है कि जी वो लश्कर तोयबा से रिलेटेड ये या उसके साथ का ये कोई ग्रुप है। और कहा ये जा रहा है कि जी उसमें जो है शेख साजिद गुल, जी हाँ, ये कोई मास्टरमाइंड है जिसने कि ये सारा कुछ प्लान किया था और उसके बाद इस तरह से अटैक हुआ। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये एक तरफ तो पाकिस्तान बातचीत करने को कहता है, पाकिस्तान ट्रेड करने को कहता है, और दूसरी तरफ इस तरह के अटैक्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात जरूर समझ आनी चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में अच्छे से रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस के रिलेशंस बेहतर हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में ट्रेड करें या आपस में एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहें। ठीक है, मतलब एक दूसरे से बात नहीं हो बहुत ज्यादा, मगर टेंशन भी ना हो। इसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट किए जाते हैं ताकि इस किस्म के अटैक्स हो और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर टेंशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे। लेकिन हमारे लीडर्स को तो छोड़ो, हमारे लीडर्स तो आपको पता ही है कि उनकी समझ में तो कुछ आता नहीं है। लेकिन पब्लिक को ये समझना होगा
कि आखिर यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर हैं दोनों जगह पर कि जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आपस में किसी भी तरह की बातचीत हो या किसी भी तरह की टेंशन कम हो। हालांकि अगर ये टेंशन कम होती हैं तो इसका फायदा जो है वो आम पब्लिक को ही होगा, शायद इन लीडर्स को या इन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं उनको ना हो फायदा, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान की आम पब्लिक है उसको पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशंस बेहतर होने से बहुत फायदा होगा। और उस तरफ हम यानी कि रिलेशंस ठीक करने की तरफ हम तभी जा सकेंगे जब इस किस्म के अटैक्स जो हो रहे हैं वो असल में कौन करवा रहा है, कौन से ग्रुप्स हैं, उनको जब तक हम कंट्रोल में नहीं लाएंगे, दोनों कंट्रीज को मिलकर बातचीत करनी होगी। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाने से कुछ नहीं होगा। बरसों से हम एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ होता है हम कह देते हैं हिंदुस्तान ने किया, हम अपने अंदर झांक कर देखने को तैयार नहीं है। ऐसे ही कुछ हिंदुस्तान में भी होता है कि जब कोई अटैक होता है, जब कोई इस तरह की चीज होती है, डायरेक्ट जो एलिगेशंस है या डायरेक्ट बात जो की जाती है वो कह दिया जाता है कि जी पाकिस्तान ने किया है। और उसके बाद वो भी अपने अंदर या कश्मीर के अंदर जो लोग इस किस्म के हैं जो ऐसे अटैक्स प्लान करते हैं या ऐसे अटैक्स प्लान करने में मदद करते हैं उनको पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते और एक दो दिन के बाद ये बात खत्म हो जाती है, यानी कि न्यूज पे से हट जाती है। हाँ की जाती है, जब कभी हम किसी चैनल पे जाएं या लोग हमारे चैनल पर आए तो वो कहते हैं जी फलाने टाइम ये हुआ था और फलाने टाइम ये हुआ था, लेकिन सीरियस होकर इस तरह के इश्यूज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा, इस तरह के इश्यूज को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा और सिर्फ एक दूसरी कंट्री से बात खत्म कर देने से ये इश्यूज हल नहीं होंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान ने पहले भी इस किस्म की बात की है कि हम एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, हमने टीवी चैनल्स एक दूसरे का मीडिया बैन कर दिया, हम एक दूसरे को खत पहले लिखे जाते होंगे यकीनन वो भी बंद कर दिया, हम एक दूसरे को किसी किस्म की कोई चीज एज अ गिफ्ट भी नहीं भेज सकते, मतलब पोस्टल सर्विस हमने कंप्लीटली बंद कर दी। लेकिन क्या ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रॉब्लम कभी सॉल्व ना हो। हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, उन लोगों को पकड़ना होगा, अरेस्ट करना होगा। और ये ऐसे लोग आपको बॉर्डर के दोनों तरफ मिलेंगे, मैं साफ कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे लोग बैठे हैं, यकीनन डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग ऐसे बॉर्डर के दूसरी तरफ भी होंगे कश्मीर में जो नहीं चाहते होंगे कि कश्मीर का कोई हल निकले या हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो। पाकिस्तान के लिए दिल में प्यार रखने वाले फारूक अब्दुल्ला के सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लताड़ लगा दी है। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को कहा कि भैया जो ये आतंकी हमला हुआ है, मतलब जो मजदूरों के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है जिसमें कई मजदूरों के साथ में एक डॉक्टर की जान गई है, बड़ा ही गलत किया गया पाकिस्तान के द्वारा। और अगर पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान की इच्छा है भारत के साथ में रिश्ते अच्छे करने की, तो भाई इस तरीके से नहीं होगा। मतलब ये जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे निर्दोष लोगों की जान जा रही है, इस सब के चलते भैया पाकिस्तान के साथ में रिश्ते बहाल नहीं हो सकते। और अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मतलब भाई भारत जवाब देगा, फिर पाकिस्तान की हवा खराब कर देगा, तो पाकिस्तान को सुधरना पड़ेगा अगर पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ में रिश्ते अच्छे करना। यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को यह भी कहा कि जो ये पाकिस्तान 75 सालों से रट लगाए बैठा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और अभी तक मान नहीं रहा है और आए दिन भैया कश्मीर में घुसपैठ करवाता रहता है। तो फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा पाकिस्तान को, जब 75 सालों से तुम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बना सके तो भैया आप क्या बनवाओगे। मतलब भैया कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बनने वाला और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, मतलब हमें जीने दो, हम तरक्की करना चाहते हैं। यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को औकात भी बता दी कि भैया हमें तरक्की करने दो, मतलब हम जहां पर हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी तरक्की के बीच में बाधा मत दो। उस तरीके से तुमने पीओके की हालत खराब कर रखी है, पीओके में कुछ भी नहीं है, उस तरीके के भैया हमारे हाल खराब करने के बारे में मत सोचो और सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें इसका बड़ा ही गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है जो फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को नसीहत दी है, ये इसने अपने दिल से दी है या फिर भैया दिमाग का खेल खेल